अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप लोगों का पेंशन बढ़ने जा रहा है। साफ साफ केंद्र सरकार ने कहा है। कितना पेंशन बढ़ेगा, कब से बढ़ेगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारक परेशान हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के 1,18,00,000 पेंशन धारक परेशान हैं। और जगह के भी पेंशन धारक परेशान है, बट यहाँ के सबसे ज़्यादा पेंशन धारक परेशान है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। जैसे कि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1100 रुपया पेंशन मिलती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1000 रुपया पेंशन मिलती है। इस तरीके से बंगाल में भी 1000 रुपया मिलती है। झारखंड में भी जो है 1000 रुपया पेंशन मिलती है। बट अब आप लोगों की पेंशन जो है बढ़कर 4500 रुपया होने जा रही है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, उसमें साफ साफ बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन बढ़ेगी। देखिए, अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी ज़िला में आप रहते हैं, तो आप लोगों की जो पेंशन है वो बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा महिलाएं हों या फिर दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं, सभी के लिए जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए अहम जानकारी। यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन को लेकर लोगों में बड़ा सवाल। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी पेंशन जो धारक हैं अभी सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पर भी पेंशन बढ़ नहीं रही है और जो है 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, पेंशन नहीं मिली है। क्योंकि पहले वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1000 रुपया मिलता था, यानी कि पर मंथ जो है 1000 रुपया। बट वहाँ पर मंथ नहीं मिलता है, हर महीने पैसा नहीं मिलता है, एक बार 3 महीने पर मिलता है पैसा। पहले 3000 रुपया मिलता था, बट अब 3000 रुपया नहीं मिलेगा। उनको जो टोटल पेंशन मिलेगी 4500 रुपया मिलेगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप बिहार से वीडियो देख रही हैं तो आप लोगों की भी पेंशन आएगी, क्योंकि आपकी भी पेंशन जो है मार्च और अप्रैल की नहीं आई है। जो आप लोगों को हर महीने 1100 रुपया पेंशन मिलता था, वो अभी तक पेंशन नहीं आई है। बट आप लोगों की पेंशन आएगी। कब आएगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आगे देखिए, सरकार ने पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह करने का ऐलान किया था। यानी कि योगी आदित्यनाथ साहब ने जो सबसे बड़ा आदेश दिया था कि जितने भी 1,18,00,000 जो पेंशन धारक उत्तर प्रदेश के, उन सभी को अब 1000 रुपया नहीं मिलेगा, उन सभी को 1500 रुपया मिलेगा। पहले ही ऐलान किया था, बट ऐलान करने के बाद पेंशन नहीं आई थी। अब पेंशन आप लोगों की आ रही है और वो भी जो है 4500 रुपया आप लोगों की पेंशन आ रही है। क्योंकि सरकार जो चाह रही है, ख़ास करके केंद्र सरकार जो चाह रही है कि 1 नेशन 1 पेंशन किया जा रहा है। मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान में जितने भी पेंशन धारक हैं सभी को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। अभी क्या है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिल रही है, बट आने वाले वक्त में जो है हिंदुस्तान के जितने भी पेंशन धारक हैं 1 नेशन 1 पेंशन के आधार पर सभी को समान पेंशन मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है,
प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें पेंशन धारक है वृद्धावस्था पेंशन धारक है। क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ है ये तो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, मगर आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपकी भी पेंशन बढ़ेगी। क्योंकि कई वीडियो में मेरे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, काफ़ी पेंशन धारकों का यही मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारे यहाँ पेंशन नहीं बढ़ रही है, हमारे यहाँ बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। तो हमारे यहाँ बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है उसके बाद से ही कई राज्यों में ऑलरेडी पेंशन बढ़ चुकी है। जैसे कि हरियाणा में 400 रुपया पेंशन बढ़ी है, टोटल 3200 रुपया पर मंथ मिलता है वहाँ पर। इस तरीके से दिल्ली में भी पेंशन बढ़ी है, राजस्थान में भी 500 रुपया पेंशन बढ़ी है, साथ में उत्तर प्रदेश में भी बढ़ चुकी है। तो अब बारी बिहार, झारखंड, बंगाल, तो यहाँ पर भी पेंशन जो है ज़रूर बढ़ेगी। बट यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आखिर पेंशन आप लोगों की रुक क्यों रही है। देखिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है तो कारण आप खुद हैं, सरकार कारण नहीं है, आप खुद कारण है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी अधूरा होना बताया जा रहा है। यानी कि केंद्र सरकार खुद कह रही है कि अगर पेंशन रोका जा रहा है तो कारण आप लोग खुद हैं, क्योंकि आप लोगों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आप लोगों की पेंशन नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आगे देखिए, अब सीएससी या लोकवाणी केंद्र से नहीं, सीधे समाज कल्याण विभाग में ई-केवाईसी हो रही है। आपको सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सीधे समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ जाकर आप लोग केवाईसी करा लो। उसके बाद आगे देखिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना ज़रूरी है आप लोगों को। हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में रहते हैं तो ई-केवाईसी फर्स्ट स्टेप है पेंशन आने का। बिहार में क्यों पेंशन नहीं मिल रही है? 1 करोड़ 17 लाख बिहार के पेंशन धारक क्यों परेशान है पिछले 2 महीने से? क्योंकि आप लोग भी गलती कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वासी भी गलती कर रहे थे, उनकी भी पेंशन नहीं आ रही। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है एनपीसीआई डीबीटी से लिंक ना हो। यानी कि अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो पेंशन कैसे मिलेगी? देखिए, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि पहले भी तो यही था, पहले भी डीबीटी एक्टिव नहीं था या फिर और भी कुछ दिक्कत होती थी, बट पहले पेंशन आ जाता था। पहले और अब में फ़र्क है। सरकार नई नई बन रही है। अब बंगाल में देख सकते हैं कि बंगाल में भी नई सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब अलग तरीके से काम कर रही है। बिहार में भी आपको पता है कि सम्राट चौधरी साहब जो है नए मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2026 को बैठे हैं। तो सरकार नई बन रही है और आप लोग पुराना प्रोसेस यूज़ करेंगे तो कैसे पेंशन आप लोगों की मिलेगी? उसके बाद आगे देखिए, कई ग्रामीण बैंकों के मर्जर के बाद पुराने खाते डी लिंक हो गए। यानी कि और भी बड़ा जो कारण ये है कि कई बैंक जो है मर्जर हो गए हैं। मर्जर का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे बैंक हैं वो आपस में मिल गए हैं। जैसे कि पहले वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था, अब ये दोनों कंपनी क्या हो गए? मर्जर हो गई, मतलब कि दोनों मिल गई तो इनका नाम हो गया वीआई हो गया, यानी कि वोडा आइडिया। तो इसी तरीके से जितने भी छोटे छोटे बैंक, अगर आपने छोटे बैंक में खाता खुलवाया था तो वो सारे के सारे बैंक जो है मर्जर होते जा रहे हैं, यानी कि मिलते जा रहे हैं। क्योंकि खातेधारक कम है, होल्डर्स की कमी है, तो इसीलिए छोटे बैंक जो है आपस में मिल रहे हैं। तो अगर वो मिलेंगे तो आपका डी लिंक हो जाएगा, तो इसलिए लिंक ज़रूर जाकर करवा लें। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूपी ग्रामीण बैंक जितने भी खाता धारक हैं दोबारा जाकर एक बार जो है लिंक ज़रूर करा लें। तीसरा कारण लाभार्थी को मृत घोषित होना भी हो सकता है। देखिए, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी पेंशन धारक हैं सभी को जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। ये आप लोगों के लिए अनिवार्य है, बट पेंशन धारक जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कारण जो सबसे बड़ा ये है कि आपको सरकार जो है मृत घोषित कर दे रही है।
बिहार में क्या हुआ, 47 लाख पेंशन धारकों को बिहार सरकार ने मृत घोषित कर दिया कि अब जिंदा नहीं है। वो दोबारा सीएससी सेंटर जा रहे हैं और अपने आप को जीवित घोषित करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जीवन प्रमाणीकरण जो है ज़रूर करा ले। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का आप पेंशन जो है बढ़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है, जो काम आप लोगों ने नहीं किया जल्दी से जल्दी कर लिए, तभी आप लोगों की पेंशन बढ़ेगी और आप लोगों की पेंशन आएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं या फिर आप बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सारा का सारा काम कर लीजिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।